क्लास 12th एमपी बोर्ड चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर 20 द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद लाइब्रेरी वाज एज फॉलोज एज ऑन 31st मार्च 2017। यहां पर आपको जो बैलेंस शीट जो गिवन है वो 31st मार्च 2017 को गिवन है। क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1300, कैपिटल, यहां पे एक कैपिटल फंड है, इसको बोलते हैं आप सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 88,700, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल नहीं होती है, वहां पे कैपिटल फंड होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे मेंबर होते हैं। इसके आप देखेंगे कैश बैलेंस है, ये फर्नीचर सन्ड्री डेटर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये 1500 रुपीज। यूज ऑफ लेक्चर हॉल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रेंट है, रेंट ऑफ लाइब्रेरी हॉल 700 रुपीज। लाइब्रेरी हॉल से रेंट है 700 रुपीज, जो कि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। लाइब्रेरी बुक्स ये हमारी सेट्स हैं, जो कि 33,700 है इस डेट पर। इन्वेस्टमेंट ओके, बिल्डिंग, इसके आपको लिखा हुआ है देयर ईयरली कैश ट्रांजेक्शंस वर एज फॉलोज। ईयरली का मतलब है यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। इस अकाउंटिंग ईयर के कैश ट्रांजैक्शंस आपको ये दिए हुए हैं। इसमें कैश बैलेंस है, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस है, जो कि 1 अप्रैल 2017 को है, जो कि 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट से लिया हुआ है। देखिए आप इस डेट पर 6400 है कैश, यहाँ पर ये बैलेंस है 6400। एंट्रेंस फीस ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है, सब्सक्रिप्शन भी रेवेन्यू रिसीप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है। रेंट रिसीव फॉर द यूज ऑफ लाइब्रेरी हॉल ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है। रिसीप्ट फ्रॉम लेक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट है। सैलरीज रेवेन्यू पेमेंट है। म्युनिसिपल टैक्स ये भी रेवेन्यू पेमेंट है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग ये भी रेवेन्यू पेमेंट है। बुक्स कैपिटल नेचर का पेमेंट है। पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर क्रेडिटर्स, जो आपको क्रेडिटर्स दिखाई दे रहे हैं लास्ट बैलेंस शीट में 1300, उनका हमने पेमेंट कर दिया है, तो ये भी कैपिटल नेचर का पेमेंट हो गया। रिपेयर एक्सपेंसेस ये हमारा रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है। इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंस 9000, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस गलत लिखा हुआ है, आपको समझना है सिर्फ इलेक्ट्रिक फिटिंग ये हमारी कैपिटल पेमेंट है, यानी कि असेट्स है हमारी ये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारा रेवेन्यू पेमेंट है। पोस्टेज रेवेन्यू पेमेंट है। सन्ड्री एक्सपेंसेस रेवेन्यू पेमेंट है। कैश बैलेंस ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है 31 मार्च 2018 पर, जिसको हम बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे 31 मार्च की बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट गिवन है 2200 फॉर सब्सक्रिप्शन एंड 750 फॉर यूज ऑफ हॉल वर ड्यू, यानी कि रेंट आउटस्टैंडिंग है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में 2200 एंड 750। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बिल्डिंग पर प्रीपेड 350। सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है, पॉइंट कर देते हैं। रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, इस पे भी पॉइंट कर दिया। इधर आप देखेंगे इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इस पे भी पॉइंट कर देते हैं। 1600 वर टू बी पेड फॉर एक्सपेंसेस फॉर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। करंट ईयर में 1600 रुपीज हमने एक्सपेंस का पेड नहीं किया है, जो कि हमारे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं, यानी सैलरी एक्सपेंस के साथ इसका एडजस्टमेंट बनाएंगे। डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को 2.5%, इन्वेस्टमेंट को
5%, लाइब्रेरी बुक्स को 10%। प्रिपेयर करना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को। तो सबसे फर्स्ट यहां पे आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। देखिए आप, अरविंद लाइब्रेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट as on 31st March 2018। लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड, राइट साइड इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड को अपन लायबिलिटी साइड बोलते हैं और राइट साइड को सेट साइड बोलते हैं। अब देखिए, सबसे फर्स्ट आपको गिवन है कैश बैलेंस। इसको आप ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे, ना ही इसको बैलेंस शीट में, क्योंकि ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। एंट्रेंस फीस, इसको आप इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए बाई एंट्रेंस फी 5000 रुपीज, ठीक। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन का 17,000 और इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 2200 रुपीज। बाई सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है 17,000, इसमें ऐड कर दिया आपने 2200 और इसमें लेस करेंगे आप प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है 1500 रुपीज। तो आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन 17,000 लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1670 जो कि हमको 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में गिवन है 1500 रुपीज। नेट अमाउंट हो गया 15,500 और इसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18 जो कि हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 2200 रुपीज। तो सब्सक्रिप्शन से हमारी इनकम हो जाएगी 17,700 रुपीज। इसके बाद देखेंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आप बैलेंस शीट में देखेंगे फर्नीचर 9700 आप रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में 31 मार्च 2018 को। फर्नीचर 9700 ये हमारे पास बिगनिंग में था, हमने इसमें से सोल्ड कर दिया 1200 रुपीज का, माइनस कर देंगे 1200। अब नेट फर्नीचर 31 मार्च 2018 को हमारे पास होगा 8500 का। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारी इनकम है इसलिए आपको इनकम साइड में दिखाई देगा। देखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 320 रुपीज। रेंट रिसीव्ड देखेंगे आप बाई रेंट 2080, इसमें आप लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग जो कि प्रीवियस ईयर का है 700 रुपीज, माइनस कर देंगे 700, अमाउंट होगा 1380 और इसमें प्लस कर देंगे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कि है 750। तो आप प्लस करेंगे इसमें 750, नेट अमाउंट होगा 2130 जो कि हमारी इनकम है रेंट से। इसके आप देखेंगे रिसीव फ्रॉम लेक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट, रिकॉर्ड करेंगे आप क्रेडिट साइड में बाई रिसीव फ्रॉम लेक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट 6000। आपको ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे असेट साइड में 2200। इसी तरह आउटस्टैंडिंग रेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे असेट साइड में 750। सैलरी इसको आप रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू सैलरी 4800। ओके, इसके आप देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स, इसको भी आप पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में म्युनिसिपल टैक्स 1400। टू इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो टू इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 1000 रुपीज, लेस कर देंगे प्रीपेड 350, नेट अमाउंट आएगा 650। ये 350 जो प्रीपेड है इसको हम सेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट की। तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 350, क्योंकि प्रीपेड पार्ट हमारा सेट्स होता है
बुक्स हमारी एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बुक्स। इसका सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग वैल्यू देखिए बुक्स की क्या है, 33,700। इसमें प्लस करेंगे परचेज, जो अभी हमने बुक्स खरीदी है 2500 की, टोटल हमारी बुक्स हो जाएंगी 36,200। इस पे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, इसका रेट दिया हुआ है 10%, 3,620। नेट अमाउंट होगा बुक का 32,580। डेप्रिसिएशन को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 3,620। उसके बाद आप देखेंगे पेमेंट टू लास्ट ईयर क्रेडिटर्स, इसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि ये हमारा कैपिटल नेचर का पेमेंट है, इसलिए आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिपेयर एक्सपेंसेस, टू रिपेयर एक्सपेंसेस 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, पोस्टेज टू पोस्टेज 100 रुपीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 300 रुपीज। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि 1600 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के क्रेडिटर्स हैं जिनका पेमेंट करना है हमको, इसको आप ऐड कर देंगे। इसमें आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1600, टोटल हो जाएगा 1900। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1600 रुपीज। इसके बाद आपको गिवन है कैश बैलेंस, जिसको आप रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। कैश बैलेंस 16,300। आपने देखा, आपने रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट पूरा रिकॉर्ड कर लिया, इधर से लेके यहाँ तक जहाँ जो आपको रिकॉर्ड करना था आप उसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आप बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में आपको गिवन है 1300 रुपीज क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट कर चुके हैं आप। कैपिटल फंड आप देखेंगे, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 88,700 रुपीज। ओके, इसके बाद कैश, ये ओपनिंग कैश है, इसको लिखना नहीं है आपको। फर्नीचर आपको बता ही चुके हैं हम। सैंडी डेटर्स यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो चुका है आपका। रेंट ऑफ लेक्चर हॉल ये भी हो चुका है आपका। ओके, ये आउटस्टैंडिंग है। इसका लाइब्रेरी बुक्स ये भी बता चुके हैं आपको। इन्वेस्टमेंट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट 10,000, इस पर डेप्रिसिएशन बनाएंगे 5%। इन्वेस्टमेंट पर 5% डेप्रिसिएशन बनाना है। 10,000 का 5% 500 रुपीज। नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी 9,500 रुपीज। इसका जो डेप्रिसिएशन है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज। इसका आपको गिवन है बिल्डिंग 28,000, आप लिखेंगे बिल्डिंग 28,000 एसेट साइड में, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 2.5% चार्ज करना है आपको। 2.5% होगा 700 रुपीज, माइनस करेंगे 27,300। ओके, इसके बाद आप सबसे फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस फाइंड करेंगे। आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो होगा 31,150। डेबिट साइड का टोटल करेंगे जो होगा 14,970। इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे दोनों का, जो कि होगा 16,180 यानी 16,180, जो कि सरप्लस। तो टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो कि है बैलेंसिंग फिगर। इससे कैपिटल फंड में आप ऐड करेंगे। कैपिटल फंड में आप ऐड कर रहे हैं सरप्लस 16,180, टोटल करेंगे जो कि होगा 1,04,880। अब आप टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, सेट साइड का टोटल होगा आपका 1,06,480। ओके, और लाइबिलिटी साइड का भी टोटल होगा 1,06,480।